हाय फ्रेंड्स, मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे मंथली चार्ट से, फिर वीकली चार्ट, डेली चार्ट, आवरली चार्ट से 15 मिनट चार्ट पे जाएंगे। ये जो एनालिसिस है ये बहुत क्विकली करेंगे। 15 मिनट चार्ट की इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, लेवल्स निकालेंगे, कल क्या पॉसिबिलिटी है बाजार में, कल क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस और टारगेट्स बन सकते हैं, और बाजार में हमें आज क्या कारोबार करना चाहिए था उसे भी समझेंगे। ठीक है, कैसे करना चाहिए था वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैंने बैंक निफ्टी की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है, और बैंक निफ्टी में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि हमें जो दो ट्रेंड मिले वो किस तरीके से हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बेस्ड मैं एनालिसिस करता हूँ, नो डेटा, नो नो अदर काइंड ऑफ द इंडिकेटर, ओनली एंड ओनली प्योर प्राइस एक्शन। तो जो लोग सीरियस ट्रेडर्स हैं उन लोगों को पता है कि प्राइस एक्शन के अलावा बाकी सब बकवास है। ठीक है, अब देखिए बाजार में क्या चल रहा है। बाइडिप्स मार्केट है और मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग, और कंटिन्यूस कंटिन्यूस अपसाइड चल रही है, और मंथली चार्ट पे ये एक सुपर बुलिश पैटर्न बना हुआ है जिसमें 5 महीने के कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद तितलियां सी उड़ रही है, यानी कंसोलिडेशन तक चल रहा है। ठीक है, अब क्या ये दोबारा से जाके ये 21,100 आएगा या फिर ये 21,800 के ऊपर निकल जाएगा ये महीने, यही हमें देखना बाकी है। ठीक है, उसके लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। ठीक, वीकली चार्ट पे देख लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर क्या रेंज बनी हुई है। वीकली चार्ट के ऊपर ये हमने आज बोला था 970 हाई बना सकता है, 970 का रेजिस्टेंस होगा, एग्जैक्टली वही रेजिस्टेंस भी आया। ठीक है, अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जब बाजार नीचे आया तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि इसे ब्रेकडाउन देने की, या फिर ये थोड़ा सा केवल ट्रैप करके ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देगा। ठीक है, 21,400 बट ऑब्वियसली वीकली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं हर बार बोलता हूँ। ठीक है, और डेली चार्ट के ऊपर आते हैं। डेली चार्ट के ऊपर कुछ चेंज हुआ हो। डेली चार्ट के ऊपर ये चेंज हुआ कि पहले तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ब्रेकआउट देके 22,100 आया, फिर वो नीचे गया, फिर इसने ऊपर फ्राइडे के दिन ट्रेड करने की कोशिश करी, लेकिन उसी रेंज के अंदर आके बंद हो गया, और आज फिर से फेलियर हुआ। दूसरे दिन कंटिन्यूस फेलियर हुआ इसके ऊपर निकलने का। ठीक है, 21,800 30-40 के ऊपर टिकने का, 50-30-40-50 के ऊपर नहीं निकल पाया और फेल हुआ। ठीक है, और जो हाई बनाया 970, 21,970, वो हमने बोला था कि आज वही रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस अब फ्रेंड्स। ठीक, अब क्या कल ऊपर निकलेगा? अब 21,800 के आसपास ये बार बार बाजार आ रहा है, क्या इसे नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? उसके लिए थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझते हैं कि बाजार क्या कर सकता है। देखिए, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ओवरली चार्ट के ऊपर, जो क्लियरली आपको दिख रही है। अभी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। ब्रेकडाउन 21,720-30 या 670-80 के नीचे ही होगा। ठीक है, राइट। तो क्या बाजार यहाँ पे टेस्ट करके दिखाना चाह रहा है? तो बाजार ये दिखाना चाह रहा है, यस डेफिनेटली वीक हुआ है। यहाँ ट्रेंड लाइन शुरू हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन रीटेस्ट हुई, और ये दोबारा क्या करने के लिए आया है, ये रिस्की हो गया। ठीक है, तो बाजार के ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के एटलीस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद तो 21,300 उससे नीचे कुछ है नहीं। 450, 300, 650 ये सारे टारगेट आ जाएंगे, लेकिन कई बार बाजार क्या करता है, ट्रैप करके ऊपर निकल जाता है। तो ट्रैप अगर है तो बाजार को क्या करना चाहिए? गैप अप, राइट। तो चलिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। पहले समझते हैं आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था, फिर उसके बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कल क्या पॉसिबिलिटी है, कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, राइट। अब हम लोग इसके लिए 5 मिनट चार्ट के ऊपर चलते हैं, नॉट ऑन 15 मिनट चार्ट। मैंने यहाँ थोड़ी सी एनालिसिस करी थी क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ, तो ये लेवल थोड़े से मार्क हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स। ये एक शुरू के 5 मिनट की कैंडल थी, 21,920 का हाई बनाया, 21,833 का लो बनाया। ये हमारा सपोर्ट जोन जो है जो हमने एनालिसिस करी थी वीकेंड में, तो ये बनाया था, इसी को टेस्ट करके ऊपर गया। अब किसी ने यहाँ से ये जो रिवर्सल कैंडल बनी है, ठीक है, 880 तक जाके क्लोजिंग हुई, वहां से लॉन्ग लिया हो, उसके बाद 970 पे
जाके 960 70 पे जाके क्लोज कर दिया हो तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस केवल 40 पॉइंट का आ रहा था, ट्रेड आपको आराम से 80 पॉइंट का मिलने वाला था। ठीक है, 960 तक तो 1:2 पर ट्रेड था। नंबर 1, अगर किसी ने मिस भी किया हो ये सोच के कि भाई चलो रेंज ब्रेकआउट मिल जाए, तो रेंज ब्रेकआउट मिलने के बाद हमारे पास कुछ बचता नहीं था फ्रेंड, 40 पॉइंट बचते थे। ठीक है, 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के 40 पॉइंट कमाए या 40 का लगा के 80 कमाए, आपकी चॉइस। ठीक है, चलिए अगर किसी ने ये ट्रेड मिस भी किया, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अगर ये ट्रेड मिस भी कर दिया, ठीक है, क्योंकि भाई कई बार डर भी होता है माइंड में ना कि ब्रेकडाउन ही ना दे दे, है ना, हमारा स्टॉप लॉस ना चला जाए। वैसे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर डर लगा तो कोई बात नहीं, बाजार यहाँ वापस आया, बाजार ने आने के बाद अपना टारगेट अचीव करने के बाद कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे बाजार ने एक लोअर टॉप बना दिया। लोअर टॉप बना के बाजार ने ये जो कैंडल है 2:20 की, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, 21,890 आया। 21,890 पे अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 970 के ऊपर का था, यानी कि 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अब 80 पॉइंट का क्या ट्रेड मिलता है हमारे को? डेफिनेटली मिलता है 810 पे ही हमारा 80 पॉइंट का पूरा हो जाता है। लो तो बाजार ने बहुत नीचे बनाया सर, 720-30 का जाके बनाया है। ठीक है, तो यहाँ भी 1:1 से ज्यादा का ट्रेड मिला है। वैसे यहाँ पे हमारे को इसको 800 के आसपास कवर कर लेना चाहिए था अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो, क्योंकि हम 80 पॉइंट का ले रहे हैं तो 80 पॉइंट का टारगेट भी लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तो हम नहीं ले सकते थे, इस कैंडल के ऊपर निकलने के बाद हमें बॉटम पे ही बाय करना था। ठीक है, लेकिन यहां पर जब हमें अच्छी खासा इंट्राडे में एक रेंज मिली, रेंज बनने के बाद ब्रेकडाउन हुई तो हमें एक इजी ट्रेड मिल गया। ठीक है, इंट्राडे में बड़ी रेंज बनने के बाद जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो हमें इजी एक ट्रेड मिल जाता है, राइट। तो आई होप ये तो आपको समझ में आया होगा आज कैसे ट्रेड करना चाहिए था। अब कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कल के क्या लेवल्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब बाजार की जो क्लोजिंग हुई है वो जो लास्ट ट्रेड प्राइस था 21,760 के आसपास था। अब जो सपोर्ट बन गया है वो सपोर्ट बनता है 21,720 का फ्रेंड्स। 21,720 के नीचे चलेगा तो डेफिनेटली 21,660 आएगा। 660 के लेवल को अगर बाजार ब्रेक कर देता है, ठीक है, 660 के आसपास के लेवल को बाजार ब्रेक कर देता है और 640 के नीचे चल पड़ता है, अब 640 20 पॉइंट का बफर ले लीजिए, तो फिर सीधा सीधा फटाफट से 21,580 लगा देगा। ठीक है, राइट। अगर वो अब के ऊपर की तरफ निकलता है और ट्रैप करता है बियर्स को और लोगों को छकाते हुए ऊपर की तरफ निकलता है तो 21,800 से 840 रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। चाहे फ्लैट खुल के ऊपर जाए चाहे गैप अप दे के ऊपर जाए, 21,960 का सीधा सीधा टारगेट बनेगा और 21,970 से 80 20 पॉइंट का फिर बफर दे रहा हूं, उसके ऊपर निकलेगा तो 22,050 से 22,100 का टारगेट आएगा और 22,130 को क्रॉस किया तो फिर 22,220 का टारगेट आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ऊपर जाना है, ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है और यहाँ थोड़ा सा पुल बैक देके इस तरीके से निकल सकता है। अगर नीचे की तरफ निकलना है तो इसको ब्रेक करके वो नीचे की तरफ कंटिन्यूस फ्लो करेगा जैसे कि आज वो फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही थी निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी, ये तीनों ही इंडेक्स के अंदर राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई है। जब राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हुई है तो हर एक के नीचे के टारगेट ओपन है और पैटर्न के अकॉर्डिंग बाजार को नीचे जाना चाहिए, ऐसा है। लेकिन कई बार बाजार छका भी देता है। ठीक है, तो हमें दोनों साइड की तैयारी करनी थी, हम दोनों साइड के लिए रेडी हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज ट्रेड। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।